पाइल्स बवासीर का ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ दवा गोली से काम हो जाएगा। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स है तो अब ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बवासीर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे पहचानें कि आपको बवासीर है या भगंदर या फिर कोई और ही बला है, इन सब सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो इसलिए इसे बिना स्किप किए लास्ट तक देखो। देखिए, भारत में 3 में से हर एक आदमी को कभी ना कभी बवासीर हुआ है। कई लोग तो बेचारे शर्म के मारे डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। लेकिन डोंट वरी, अब डॉक्टर खुद आपके पास आया है ये बताने को कि बवासीर क्या है। देखिए, हमारे पॉटी करने की जो जगह होती है, जिसे एनस कहते हैं, उसकी दीवारों की जो नसें हैं, जो खून पहुंचाती है, वो नसें सूज चुकी है या लटक गई है, तो इस कंडीशन को कहते हैं बवासीर। अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो बेटा, जब आप खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर रिच फूड नहीं खाते, तब हो जाता है आपको कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से आप लैट्रिन करते समय लगाते हो जोर, और वो जोर लगाने की वजह से जो ये नसें है वो बाहर आ जाती है और सूज जाती है। या फिर आपको लीवर की कोई बीमारी है, या फिर शराब पीकर आपने अपना लीवर खराब कर दिया है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी जिसने डिलीवरी के दौरान जोर लगाने की वजह से ये नसें सूज गई हो, या फिर आप दिन भर कुर्सी पर बैठे-बैठे काम करते हो, कुर्सी का शौक है आपको, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेस कैटेगरी में आते हो आप, या बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर आप वज़न उठाने के काम करते हो, तो इन सब कारणों से आपको बवासीर हो सकता है। अब कैसे पहचानें कि आपको पाइल्स है या नहीं? तो अगर आपको लैट्रिन करते समय फ्रेश रेड कलर का खून गिरता है, मैं यहाँ फ्रेश रेड कलर की बात कर रहा हूँ, डार्क रेड या ब्लैकिश कलर की नहीं। ओके, पॉटी की जगह खुजली होती है, दर्द होता है, कोई गांठ महसूस होती है, खासकर लैट्रिन करते समय, तो भैया ये सब लक्षण पाइल्स के हैं। अब देखिए, बवासीर दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, और इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। अब ये बाहर वाला बाहर की नसों की वजह से होता है, जिसके कारण बाहर की जगह सूज जाती है और इसमें ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है, खासकर अगर खून की गांठें पड़ जाए। और जो अंदर वाला है, उसमें सिर्फ खून निकलेगा, दर्द बिल्कुल नहीं होता। अब इसके ग्रेड्स को समझते हैं, मतलब स्टेजेस को। तो स्टेज 1, इसमें खून निकलता है लेकिन नसें या गांठ बाहर नहीं आती। स्टेज 2, इसमें भी खून निकलता है लेकिन गांठें या नसें बाहर आती है, खासकर लैट्रिन करते समय, और लैट्रिन होने के बाद अपने आप अंदर जाती है। अगर आप इन 2 स्टेजेस में हो, तो आपको ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन स्टेजेस को कंफर्म करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो पर रेक्टम एग्जामिनेशन से ये स्टेजेस है या नहीं कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से डेफ्लॉन 500 नाम से गोली आती है, वो लेना है। अब ये गोली क्या करती है? तो ये गोली उन नसों की सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर्स जैसे कि सिरप क्रेमेफिन और सिरप लैक्टुलोज, यह आपको 10 ml दिन में 3 बार लेना है। इससे आपके जो स्टूल्स है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब आपको जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल्स आते हैं वो अब नहीं आएंगे, जिसके कारण आपको लैट्रिन करते समय जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आपको गुनगुने पानी में नंगा बैठना है, इसे सीट्स बाथ कहते हैं। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है, और फाइबर एनरिच फूड जैसे कि केला, पपैया, अंजीर, छाछ, ओट्स, ये सब खाना है। और उनमें से सबसे उत्तम चिया सीड्स, जो हाईएस्ट फाइबर एनरिच फूड है, उसे खाना है। और अगर आप ये सब नहीं खा सकते तो झाइलम हस्क नाम से इसबगोल मिलता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आप ये ले सकते हैं। इसको आपको रात को पानी में भिगो कर लेना है। अब स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात करते हैं। तो देखिए, स्टेज 3 में खून निकलता है और जो गांठें लैट्रिन करते समय बाहर आ जाती है वो अंदर नहीं जाती, उसे आपको हाथ से ढकेलना पड़ता है अंदर। और स्टेज 4 में तो ये गांठें परमानेंटली बाहर आ जाती है, हाथ से भी अंदर नहीं जाती। और इन दोनों ही कंडीशंस में ऑपरेशन करना मस्ट है, ज़रूरी है। तो अब इसके लिए आपको अपने शहर के जनरल सर्जन के पास जाना है। वो सर्जरी से इन सूजी हुई नसों को बाहर निकाल देंगे, जिसे हेमोरॉइडेक्टोमी कहते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे कि मसालेदार खाना नहीं खाना है, दारू मतलब अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, बाहर की तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, चाय, कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अब लोगों के मन में बवासीर को लेकर कुछ अंधविश्वास, कुछ धारणाएँ हैं, जैसे कि बवासीर एक कैंसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या फिर बवासीर का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का होता है, और कोई भी आयुर्वेदिक दवा से स्टेज 3 या स्टेज 4 का बवासीर ठीक नहीं होता। इन दोनों ही कंडीशन में आपको ऑपरेशन करना है, ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई हो, और अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार अगर इस चीज़ से गुजर रहा हो, तो प्लीज़ उसे वीडियो शेयर कर दीजिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।